नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबरें झारखंड न्यूज़ आज तक। और मैं हूं कुंदन बढ़ाइक। आज की बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये खबर पसंद आएगी, इसलिए अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कुंदन बढ़ाइक में। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तूफान दाना ने बदला झारखंड का मौसम, तेजी से गिरा तापमान, कब मिलेगी राहत। दाना तूफान का असर देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के कई राज्यों के साथ ही झारखंड पर भी हुआ है। इस तूफान के कारण झारखंड का मौसम बदल गया है। तेज हवाओं और बारिश के कारण प्रदेश का तापमान तेजी से नीचे गया है। आइए जानते हैं पूरे प्रदेश के मौसम का हाल। ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। झारखंड में सबसे ज्यादा प्रभाव कोल्हान के जिलों में दिखा, जहां तेज हवा के साथ शुक्रवार की शाम में झमाझम बारिश हुई। ओडिशा की बात करें तो यहां दाना ने बुनियादी ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। शुक्रवार को विमान और रेल परिचालन फिर से शुरू हो गया। चक्रवाती तूफान के कारण ओडिशा के साथ साथ बंगाल में भारी बारिश हुई। ओडिशा में कई जगह पेड़ और बिजली की खंभे उखड़ गए। दाना के कारण कोल्हान में बारिश के साथ हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के तट से टकराकर चक्रवातीय तूफान दाना अब कमजोर हो गया है। इसके प्रभाव से कोल्हान, रांची और आसपास के जिलों में शनिवार को भी बारिश हो सकती है। कोल्हान के जिलों में एहतियात को लेकर सभी प्रकार के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दे दी गई थी। कोल्हान में सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम के गुरबांधा में 71.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम में 37.5 मिलीमीटर, चाईबासा में 36.4, खूंटी 22.0, गिरिडीह 20.0, पाकुड़ 15, खरसावां 11.0, हजारीबाग के बरही में 10.2 समेत कोडरमा, राजमहल समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। रांची में 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य में जमशेदपुर, मेदिनीनगर, देवघर आदि शहरों के अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हुई। कोल्हान में सड़कों पर सन्नाटा, कई जगह पेड़ गिरे। जमशेदपुर दाना तूफान के ओडिशा के तट से टकराने के बाद कोल्हान में शुक्रवार को दिन भर तेज हवा के साथ बारिश होती रही। इस वजह से कई जगह पेड़ गिर गए। कई कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण लोग दिन भर घरों में दुबके रहे। कई इलाकों में बिजली गुल रही। तूफान के असर को देखते हुए बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला खूंटी समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कोल्हान के जिलों बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 26 अक्टूबर के बाद से चक्रवाती तूफान का असर कम होगा। तूफान का असर सड़क और रेल परिवहन पर भी पड़ा है। सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। लोगों को वाहन चलाने में परेशानी हुई। यही स्थिति रेल मार्ग की भी है। ट्रेनों का परिचालन भी समय अनुसार नहीं हो पा रहा है। कई ट्रेन विलंब से चल रही हैं। भुवनेश्वर और पुरी से आने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। झारखंड वेदर टुडे। चक्रवात दाना का झारखंड पर कितना रहा प्रभाव, कहाँ बढ़ी ठंड। पढ़िए पूरी रिपोर्ट यहाँ। चक्रवाती दाना तूफान का असर राज्य में राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ा। शुक्रवार को नेताओं की रफ्तार इस वजह से थोड़ी धीमी हुई। राजनीतिक दलों के उपयोग में आने वाले विमान व हेलीकॉप्टर खराब मौसम व कम दृश्यता के कारण उड़ान नहीं भर सके। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के राजनीतिक कार्यक्रम भी इस वजह से टाल दिए गए। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों से चक्रवात के प्रभाव का जायजा लिया। राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड वेदर। चक्रवाती दाना तूफान का असर राज्य में राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ा। शुक्रवार को नेताओं की रफ्तार इस वजह से थोड़ी धीमी हुई। राजनीतिक दलों के उपयोग में आने वाले विमान व हेलीकॉप्टर खराब मौसम व कम दृश्यता के कारण उड़ान नहीं भर सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के राजनीतिक कार्यक्रम भी इस वजह से टाल दिए गए। हेमंत सोरेन ने इस दौरान अधिकारियों से चक्रवात के प्रभाव का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पिछले 24 घंटे से दाना चक्रवात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर घंटे अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। जानकारी मिली है कि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात धीमा पड़ गया है। इसके कारण पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए गए हैं। उन्होंने लोगों से दिशा निर्देश का पालन करने का आग्रह किया। तूफान दाना का प्रभाव ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर व्यापक रूप से पड़ा है, विशेषकर ओडिशा के बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा जैसे तटीय जिलों में। तेज हवाएं 100-120 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वर्षा ने इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिससे पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए और कई इलाकों में जलभराव हो गया है। ओडिशा में कई प्रमुख हवाई अड्डों और रेल सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन हालात बेहतर होने पर उन्हें दोबारा चालू किया गया। राज्य सरकार ने लगभग 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और 288 बचाव दलों को तैनात किया है ताकि स्थानीय निवासियों को मदद मिल सके।
अब तूफान कमजोर हो रहा है और इसके प्रभाव के धीरे धीरे समाप्त होने की संभावना है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अगले 1-2 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा जारी रह सकती है। तूफान दाना ने बदला झारखंड का मौसम, तेजी से गिरा तापमान, कब मिलेगी राहत? दाना तूफान का असर देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के कई राज्यों के साथ ही झारखंड पर भी हुआ है। इस तूफान के कारण झारखंड का मौसम बदल गया है। तेज हवाओं और बारिश के कारण प्रदेश का तापमान तेजी से नीचे गया है। आइए जानते हैं पूरे प्रदेश के मौसम का हाल। ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। झारखंड में सबसे ज्यादा प्रभाव कोल्हान के जिलों में दिखा, जहां तेज हवा के साथ शुक्रवार की शाम में झमाझम बारिश हुई। ओडिशा की बात करें तो यहां दाना ने बुनियादी ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। शुक्रवार को विमान और रेल परिचालन फिर से शुरू हो गया। चक्रवाती तूफान के कारण ओडिशा के साथ साथ बंगाल में भारी बारिश हुई। ओडिशा में कई जगह पेड़ और बिजली की खंभे उखड़ गए। दाना के कारण कोल्हान में बारिश के साथ हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के तट से टकराकर चक्रवातीय तूफान दाना अब कमजोर हो गया है। इसके प्रभाव से कोल्हान, रांची और आसपास के जिलों में शनिवार को भी बारिश हो सकती है। कोल्हान के जिलों में एहतियात को लेकर सभी प्रकार के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दे दी गई थी। कोल्हान में सबसे अधिक बारिश पूर्वी सिंहभूम के गुरबांधा में 71.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम में 37.5 मिलीमीटर, चाईबासा में 36.4, खूंटी 22.0, गिरिडीह 20.0, पाकुड़ 15, खरसावां 11.0, हजारीबाग के बरही में 10.2 समेत कोडरमा, राजमहल समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई। रांची में 1.6 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य में जमशेदपुर, मेदिनीनगर, देवघर आदि शहरों के अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हुई। कोल्हान में सड़कों पर सन्नाटा, कई जगह पेड़ गिरे। जमशेदपुर दाना तूफान के ओडिशा के तट से टकराने के बाद कोल्हान में शुक्रवार को दिनभर तेज हवा के साथ बारिश होती रही। इस वजह से कई जगह पेड़ गिर गए। कई कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण लोग दिन भर घरों में दुबके रहे। कई इलाकों में बिजली गुल रही। तूफान के असर को देखते हुए बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला खूंटी समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कोल्हान के जिलों बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 26 अक्टूबर के बाद से चक्रवाती तूफान का असर कम होगा। तूफान का असर सड़क और रेल परिवहन पर भी पड़ा है। सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। लोगों को वाहन चलाने में परेशानी हुई। यही स्थिति रेल मार्ग की भी है। ट्रेनों का परिचालन भी समय अनुसार नहीं हो पा रहा है। कई ट्रेन विलंब से चल रही हैं। भुवनेश्वर और पुरी से आने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। सफलता के 2 प्रमुख रहस्य हैं। 1. दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ निश्चय जरूरी है। जब तक आप अपने सपनों और इरादों में विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वे सच नहीं हो सकते। आत्मविश्वास से आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। 2. निरंतरता और अनुशासन। सफलता कोई एक दिन में हासिल नहीं होती। इसके लिए निरंतर मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है। अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखना और अपनी दिनचर्या में अनुशासन रखना जरूरी है, ताकि छोटी छोटी सफलताएं मिलती रहें और अंततः बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। कल हम फिर लौटेंगे और आपको ताज़ा खबरों से अवगत कराएंगे। तब तक जुड़े रहें कुंदन बारीक के साथ। आपकी खबरें झारखंड न्यूज़ आज तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।